अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। मैं आप सबको रमज़ान विद दुआज़ ऑफ सलाह सेशन में वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इस सीरीज़ का आखिरी सेशन है। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। यानी जो हमने सफ़र शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकमील है। अल्लाह ताला सबकी मेहनतें और एफर्ट्स कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखें और अदा करें, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने इंशाल्लाह। तो आज हम एक और दुआ करेंगे जो हम तशहुद में इंशाल्लाह ताला पढ़ सकते हैं, जो कि सुन्नत से साबित भी है। और ये दुआ मुझे पता है आप सबको आती भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसको अंडरस्टैंड करें आज इस दुआ को। इस दुआ में असल में हम मांग क्या रहे हैं अल्लाह ताला से, ताकि जब आप इस दुआ को मांगे ना तो फीलिंग ज्यादा आए इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ऐ अल्लाह, बेशक मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं जिंदगी के फितने से और मौत के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह, यकीनन मैं गुनाहों और कर्ज से तेरी पनाह में आता हूँ। तो असल में जब जिस दुआ में भी आप आऊज़ बिका का लफ्ज पढ़ते हैं ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब तावुज़ पढ़ा था, तो वो क्या है, वो असल में हिफाजत की दुआ होती है, ये प्रोटेक्शन की दुआ है। और इसमें 6 चीजों से प्रोटेक्शन मांगी गई है। और नमाज में इस दुआ को पढ़ने की क्या दलील है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर्ज से बहुत ही ज्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मकरूज हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ हो जाता है। यानी फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर किसी से पैसे उधार ले लेना, तो आप देखिए इंसान के अखलाक किरदार पे उसका कितना बुरा असर पड़ता है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको कर्ज से महफूज रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सब चीजों के साथ इससे खास तौर पे बहुत ज्यादा पनाह मांगी। तो इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन अज़ाबिल कब्री अज़ाब कब्र से, व और आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिन से फितना फितना अल मसीह दज्जाल मसीह दज्जाल के। आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिन फितना फितने से, अल महया जिंदगी, व और अल ममात मौत के। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिनल मअसमी गुनाहों से, वल मगरम और कर्ज से। इसमें आप देखें कि 4 तरह के फितनों से ना पनाह मांगी गई इस दुआ में। दो जो है ना वो अमूमी फितने यानी जनरल से फितने हैं जो हम सबको भी पता है, और दो मखसूस या स्पेसिफिक किस्म के फितने हैं जिनसे पनाह मांगी गई। अमूमी या जनरल ट्रायल्स कौन से हैं? एक तो जिंदगी का फितना, ये हम सबको पता है, जिंदगी एक टेस्ट है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी इंसान का ईमान हाई लो होता है और वो मुसलसल स्ट्रगल करता है अपने ईमान को बचाने की, दीन की हिफाजत की। तो ये सब चीजें फितने में आ जाती हैं। और दूसरा मौत का फितना। फिर उसके बाद दो मखसूस फितने हैं, और वो है कब्र का फितना और एक है दज्जाल का फितना। अब आप देखें कि अगर आप इन सब का ताल्लुक आप आपस में बनाना चाहें, तो जिंदगी के फितनों में सबसे जो बड़ा फितना कोई भी इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है, वो दज्जाल का फितना है। और मौत के फितनों में सबसे बड़ा फितना कब्र का क्यों है? क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। तो जो इस मंजिल में कामयाब हो जाता है ना, तो आगे की मंजिलें उसकी आसान हो जाती हैं। तो हम इस दुआ में 6 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं।
قبر کے عذاب، مسیح دجال، زندگی کا فتنہ، موت، گناہ اور قرض۔ تو ایک ایک کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیوں ان 6 چیزوں کے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو کر سکیں، اور ایون دنیا میں بھی بہت خیر و برکت آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، تو ہم کیا اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال سے بچا لے جو میری قبر کو تنگ کریں، اس کو تاریک کر دیں، اور ایسے گناہوں سے بھی بچا لے جس کی وجہ سے میری قبر سخت ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے نا، قبر پھر ٹائٹ بھی ہوتی ہے اور کشادہ بھی ہوتی ہے، یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہ سوچے اچھا قبر میں تو جا کے سو جانا ہے، پھر قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، نہیں۔ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو قبر کی زندگی سے ہی ہمارا پھر انجام سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ اب یہ کہ قبر میں کیا چیزیں ہمارے کام آتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی، جو انسان فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کے اعمال قبر تک اس کے ساتھ جاتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، گھر والے قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا جتنا بھی مال ہوتا ہے، جب تک آپ قبر میں اتر نہیں جاتے تب تک ایک طرح سے آپ کے ساتھ ہی ہے۔ پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ کس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، گھر والوں کی، مال کی، یا مال کی؟ اب دیکھیں، ایک ایمان والا جو ہے نا، وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ وہ گھر والوں اور مال کے ذریعے اپنے اعمال کو خوبصورت بنائے، یعنی وہ ان چیزوں کو الگ نہیں کرتا کہ گھر والوں میں اتنے محو ہوئے کہ اللہ کو بھول گئے، نہیں، وہ خود بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور گھر والوں کو بھی یاد کرواتا ہے، وہ خود بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور گھر والوں کو بھی انکریج کرتا ہے، وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرتا ہے کہ وہ حلال ہے، مجھے حرام کی طرف نہیں جانا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرح پوری فیملی اور ساری ایک انویسٹمنٹ اس کی کیسے ہو جاتی ہے، ایک اسلامک لائف سٹائل کی، کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ یہ جو میرے گھر والے جن سے مجھے اتنا پیار ہے، میں انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ پھر اب آپ دیکھیں کچھ اعمال بھی بتائے گئے، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں، اور استاذہ نے ہمیں کتاب بھی پڑھائی تھی، قبر کے 3 سوال۔ آپ وہ لیکچر ضرور سنیں تاکہ دل تھوڑا نرم ہو اور تھوڑا سا وہ اپنی آگے کی منزل کی بھی تیاری کر سکیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ خیرات اپنے دینے والوں سے قبر کی گرمی کو ختم یا ٹھنڈا کر دیتا، یعنی جو بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، چاہے مال کی شکل میں یا دوسری جو بھی، کسی کی مدد کر کے یا کسی کا دکھ دور کر کے، تو جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے قبر کی گرمی ٹھنڈی ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، اس میں 3 اعمال کی بات کی گئی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے سر کی طرف سے عذاب آنے لگتا ہے، تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، پھر اس کی دائیں طرف سے آنے لگتا ہے عذاب، تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، پھر اس کے بائیں جانب سے آنے لگتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو نیکیاں یعنی صدقہ، صلہ رحمی، احسان اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کہتی ہیں ہماری طرف سے کوئی راستہ۔ تب آپ دیکھیں چاروں نیکیاں آپ کی، اور الحمدللہ رمضان میں ہم یہ سبھی نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تب آپ سوچیں کہ جب انسان اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، پھر جب وہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کمپینین بھی ہوتا ہے جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کو قبر سے کبھی وحشت نہیں ہوتی یا وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں اس نے ان سب اعمال کی تیاری کی ہوتی جو اس کو قبر میں فائدہ دیں گی۔ پھر اس کے بعد اگلا فتنہ ہے مسیح الدجال، قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے کانے دجال کا فتنہ، جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بصری اور ایمانی دھوکہ ہوگا۔
अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। लेकिन ये इंसानियत पर सबसे बड़ा फितना होगा दज्जाल का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल काना होगा, यानी उसकी एक आंख होगी, उसकी बाईं आंख अंधी या ऐबदार होगी, और उसके बाल घने होंगे। उसके पास एक जन्नत और एक जहन्नुम होगी, लेकिन उसकी जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी, यानी ऑपोजिट होगा। क्योंकि लोगों को इस तरह मरगूब करेगा कि जो यू नो जितनी भी नेकियां और अच्छे काम हैं वो लोग छोड़ दें, क्योंकि वो उनको ऐसे प्रेजेंट करेगा कि ये सारी ना फजूल बेकार की चीजें। और फिर सारे हराम कामों की तरफ तरगीब देगा, और वो ऐसे लगेगा कि अच्छा ये सारे गलत काम करके ना हम सही काम कर रहे हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। और आप देखें कि दज्जाल का फितना और ताकत क्या होगा कि लोगों को गुमराह करेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, मगर ऐसे अंदाज में कि लोग उसके झूठ को सच समझेंगे और लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूं कि दज्जाल अपने साथ क्या लेकर आएगा। इसके साथ दो नहरें बह रही होंगी, एक देखने में साफ सफेद पानी नजर आएगा और दूसरी देखने में भड़कती हुई आग मालूम होगी। अगर तुम में से कोई इस वक्त मौजूद हो तो उसे चाहिए कि उस नहर का इंतखाब करे जो आग नजर आ रही हो, फिर अपनी आंखें बंद करे, अपना सर झुकाए और उसमें से पी ले, क्योंकि वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। अब देखिए इस तरह की उसकी ट्रिक्स होंगी, टेक्निक्स होंगी कि बज़ाहिर आग होगी तो कौन है ना जो आग की तरफ जाए, हर कोई सफेद पानी की तरफ जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न कर दिया। फिर इसी तरह झूठ के जरिए वो किस तरह लोगों को ट्रैप करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने का एक हिस्सा ये भी होगा कि वो एराबी देहाती से कहेगा, यानी आम शख्स से, तेरा क्या ख्याल है, अगर मैं तेरे माँ बाप को तेरे लिए दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या इस बात की गवाही देगा कि मैं तेरा रब हूं? वो कहेगा हाँ। बस दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने जाहिर होंगे और कहेंगे, ए मेरे बेटे इसकी पैरवी कर क्योंकि यही तेरा रब है। अस्तगफिरुल्लाह। ये आज जब मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने कहा या अल्लाह हम सबको इस महफूज रख। क्योंकि जस्ट इमेजिन, अब देखें जिसके माँ बाप फौत हो जाएं, इससे बढ़ के उसको क्या होता है कि अच्छा माँ बाप से बात कर ले और उनसे मुलाकात हो जाए। तो अब दज्जाल को ना पता होगा ना वीक पॉइंट्स क्या है। तो इस तरह से आप देखें वो हमें बेदीन करेगा। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के बारे में भी बताया कि कौन है जो दज्जाल का मुकाबला कर सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द मोमिन के बारे में खबर देते हुए फरमाया कि ये शख्स जिसे दज्जाल कत्ल करेगा बेहतरीन लोगों में से होगा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से निकलकर दज्जाल के पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में हमें अल्लाह के रसूल ने बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं इस शख्स को कत्ल कर दूं और फिर इसे दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे रब होने में कुछ शक रहेगा? लोग कहेंगे नहीं। चुनाचे वो उसे कत्ल करेगा, उसके दो टुकड़े कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा करेगा। तब वो मोमिन शख्स कहेगा, अल्लाह की कसम, मुझे तेरे दज्जाल होने के बारे में आज से पहले इतना यकीन कभी नहीं था जितना अब है। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करना चाहेगा लेकिन उसे उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब आप देखें कि ये धोखा होगा किस तरह का। जस्ट इमेजिन, अल्लाह ना करे कि हम उस दौर में हों और इस तरह के फितनों का शिकार हों। लेकिन ये ऐसी चीज है ना कि कोई भी इंसान आसानी से गुमराह हो सकता है इस तरह की चीजें देख के, खौफ की वजह से या हैबत की वजह से। तब आप देखें कि हमें क्या करना है ना। एक तो ये है कि ये दुआ हर नमाज में मांगे, वैसे अपनी दुआओं में इसको शामिल रखें। फिर इसी तरह सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज करें, और दज्जाल को देखने पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत की तिलावत करने से इंशाल्लाह उसके फितने से महफूज रहेंगे। और फिर दज्जाल से दूर रहना, यानी अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस फितने में मुब्तला ही ना करे और हम उसको ना देखें। मगर हिफाजती मंसूबा क्या है? कि सूरह कहफ की पहली 10 आयत आपको याद है? अगर नहीं याद ना तो ये अच्छा मौका है उनको याद करने। आसान है अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, हर रोज पढ़ें, बार बार नमाज में पढ़ें उनको, उन पे गौर व फिक्र करें। लेकिन याद होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे फितनों से भी बचाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए, अगला है जिंदगी और मौत का फितना। जिंदगी का फितना या आजमाइश क्या है? कि दुनिया की लज्जतों के साथ धोखा खाना जो फराइज को तर्क करने की तरफ ले जाए और आखिरत को भुला दे। तब आप देखें कि इतना ज्यादा दुनिया की इंजॉयमेंट में महव हो जाना कि जो फराइज हैं, अल्लाह ताला ने जो चीजें हम पे फर्ज की हैं, जो हुक्म दिया, उनको इग्नोर करना और ये भूल जाना कि आखिरत भी आएगी। तो जब हम कहते हैं ना कि या अल्लाह मुझे जिंदगी के फितने से बचा ले, तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह वो रास्ते पर चलने वाले के लिए मुज़य्यन ना बना मुझे, यानी ये रास्ता मेरे लिए खूबसूरत ना हो कि मैं आखिरत को भूल जाऊं। अब देखिए, ऐसा होता है कई दफा जब आप कभी ऐसे ट्रैवल करते हैं, ऐसे लोगों में होते हैं, वो इस तरह आपको ट्रैप करते हैं दुनिया में। तो अल्लाह ताला हमें ईमान और इस्तकामत अता फरमाए ऐसे हालात में। फिर इसके बाद मौत का फितना क्या है? दुनिया की आजमाइशें, शहवात, शुभा सॉरी जिंदगी का एक और फितना क्या है? कि दुनिया की आजमाइशें, शहवात, शुबहात और ईमान पर आने वाले खतरा। यानी आप देखिए, जिंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस पे ना इंसान इन सब चीजों से गुजरता है। कभी आप देखें फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, फिर एक टेम्पटेशन होती है हराम इनकम की तरफ, हराम चीजों की तरफ। बाज़ दफा ये कि शादी नहीं हो रही तो फिर एक वो हराम चीजों की तरफ टेम्पटेशन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप देखिए, दीन के बारे में शक व शुबे में रहना, हम नमाज क्यों पढ़े, हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें। तो ये सारी चीजें जिंदगी का फितना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला इससे हम सबको महफूज रखे। और फिर मौत का फितना क्या है? कि मरते वक्त का फितना, कि ऐसा ना हो कि ऐसे हालात में मौत आए कि मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, या मसलन मेरी नज़र का आलम ऐसा हो कि मैं कुछ ऐसी बात कह दूं या ऐसी वसीयत कर दूं जो अल्लाह की नाफरमानी है। तो ये सारी चीजें मौत के फितने में आती है। और फिर उसके बाद कब्र के सवालात की सख्ती, यानी कोई ऐसा काम ना करूं दुनिया में जिससे मेरी कब्र की जिंदगी जो है मेरी मुश्किल हो जाए। और फिर आप देखें, इसी तरह मौत के फितने में सबसे बड़ा फितना जहन्नुम का अजाब है। क्योंकि कब्र ही कब्र की जिंदगी बताएगी ना जन्नत या जहन्नुम, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला फितना है गुनाह का। तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से भी महफूज रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि बाज औकात बहुत से छोटे गुनाह इकट्ठे होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, झूठ तो कबीरा गुनाह है। अब देखिए, बाज औकात ना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते ना कुछ चीजों को। अच्छा, क्या हुआ, अब ऐसे कह दिया, क्या हुआ, ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं, आज नमाज लेट कर दी तो। यानी एक तो ये कि हम एक चीज में सुस्ती काहली करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको कैजुअली भी लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और अपने आप को जस्टिफाई भी करते रहते हैं। तो ये ना करें। जब कुछ गलती हो, किसी नेक काम में कमी कोताही हो, फौरन अल्लाह से इस्तगफार करें, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। बिल्कुल। हसद, आप देखिए, ये भी कबीरा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। वो मुझे याद नहीं कौन सा सेशन था, उसमें मैंने 70, आपको बताइए, इमाम ज़ाहबी ने किताब लिखी है, उन्होंने 70 कबीरा गुनाह बताए। तो उनमें ये सब हैं जो हमें लगते हैं सगीरा। तो आप देखिए, वो है कि जो मसलन आप नमाज में सुस्ती कर दी आपने, ठीक है, वक्त पे पढ़ी और आपके पास ऑप्शन था पढ़ने का। तो ऐसी जो चीजें जो गफलत में होती हैं, सुस्ती में होती हैं, वो सगीरा में आती है। बाकी तो सारे कबीरा हैं जो लोग जिनको मामूली समझते हैं। फिर आप देखिए, एक और चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों के में तंबीह में ना सोहबत के बारे में भी कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने करीबी दोस्तों की राह पे चलेगा, लिहाजा तुम में से हर एक को ये देखना चाहिए कि वो किससे करीबी दोस्त बनाता है। अब आप सोचें, अगर आपकी दोस्तें अल्लाह से डरने वाली हैं, कुरान की स्टूडेंट्स हैं, हदीस की स्टूडेंट्स हैं, दीन की बात करती हैं, तो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से ये झूठ, गीबत, बहतान
वक्त जाया करना निकल जाएगा ना। तो इसलिए आप देखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा जो गलत काम करते हैं ना, उसमें हमारी कंपनी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती, तो आप उस पर अच्छा इन्फ्लुएंस बने, फिर आप उसको अपने रास्ते पे लेके आए, हदायत के रास्ते पे लाए, ना कि आप उसके गलत रास्ते पे चल जाएं। अब देखें, एक दफा मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल, तो उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप बाज दफा इतनी डैमेजिंग होती है कि लोगों की तलाकें हो जाती हैं, लोगों की शादियां भी हो जाती हैं, दोनों चीजें होती हैं। यानी दोस्तें ऐसी पक्की होती है, एक दोस्त है दूसरी की शादी नहीं हुई तो उसकी शादी करवा देगी, एक दोस्त है वो खुद तलाक होगी तो दोस्त की भी करा देगी। यानी इस कदर इसका ना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए अल्लाह ताला से अच्छी सोबत मांगे। अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन। इब्ने कय्यम कहते हैं कि वो गुनाह जो इंसान को तौबा की तरफ ले जाए, वो अल्लाह के नजदीक उस नेक अमल से अफजल है जो दिल में गुरूर पैदा करे। यानी आप कुछ भी गलत करें, एकदम आप जाग जाए, वो ज्यादा अफजल है, बजाय इसके कि आपके मैंने आज तहज्जुद पढ़ी, इतनी लंबा क़याम किया, और उसकी वजह से आप गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए। फिर इसके बाद है कर्ज का फितना, अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। कर्ज से पनाह मांगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इंसान के अखलाक और दीन को तबाह कर देता है। क्योंकि मकरूज शख्स अपनी मजबूरी में अक्सर झूठ और वादा खिलाफी जैसी मुनाफकाना खसलतों का शिकार हो जाता है। जब उसे डिमांड करते हैं तो वो फिर कोई ना कोई बहाना करेगा, किसी न किसी तरह टालेगा कि जान छूट जाए मेरी। तो आप देखें उसमें फिर क्या होता है कि इंसान का अखलाक बाज दफा और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से इसकी भी पनाह मांगनी चाहिए। तो चलिए इंशाल्लाह अब आप इस दुआ को सुनिए और जो बातें हमने डिस्कस की हैं उन पर भी फोकस करें। जी बिल्कुल। अब देखिए बस वही बात है कि मैंने तो देखा है कि सबसे पहले सच्ची नीयत कर लें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मैं इस कर्ज से, इस सूद से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, आपने मेरे रास्ते बनाने। फिर उसके बाद ना प्लानिंग और बजटिंग भी करें। तो आप यकीन करें जब आपकी नीयत अल्लाह के लिए खालिस होगी ना, और वाकई आप चाहते हैं कि सूद आपकी जिंदगी से निकल जाए, तो अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के रास्ते खोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह दुआ को सुनिए, फिर एक दो बातें मजीद डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाह। اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये दुआ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपने ना तशahहुद की दुआओं में जरूर मांगना है। आपको पता है कुछ जैसे हमारे अस्लाफ के बारे में आता है कि वो इतनी ज्यादा अपने बच्चों को इसकी ताकीद करते थे कि अगर उनका बच्चा कभी मिस करता था नमाज में इसको पढ़ना, तो वो कहते थे दोबारा जाके नमाज पढ़ो। ये इतनी बड़े फितने हैं। और अब आप देखें ना, सारी बातों को सुन के कितना एहसास हो रहा है ना कि ये कितनी ज्यादा यानी डैमेजिंग चीजें हैं हमारी आखिरत के लिए भी और हमारी दुनिया के लिए भी। तो अल्लाह ताला हमें इन सब चीजों से महफूज रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह ताला से चार चीजों की पनाह मांगे: जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से, और मसीह दज्जाल के शर से। जी हाँ, दरूद शरीफ के बाद पढ़नी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसकी मेहरबानी से तमाम नेक काम पाया तकमील को पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी दुआओं का सेशन कंप्लीट हो गया, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं तशahहुद से तस्लीम तक आप बाजमात नमाज में किस तरह से इसको पढ़ेंगे। जैसे आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दूसरे सजदे से उठे और फिर आप जैसे 4 रकत या 3 रकत की नमाज पढ़ें जमात में। तो अब जैसे आप तशahहुद में बैठे दूसरे में, सॉरी पहले तशahहुद में, तो निगाहें शहादत की उंगली पर हों, शहादत की उंगली को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें। रान या घुटने के किनारे पे हाथ रखें, इफ्तराश की हालत में बैठना, तो ठीक है। फिर अब आप देखें कि जब इमाम तशahहुद के लिए बैठे और वो अत्तहियात पढ़े, जरा वो खामोशी से पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप खामोश रहेंगे कि आप भी अत्तहियात पढ़ेंगे? आपने भी अत्तहियात पढ़नी, ठीक है। तो इमाम जब अत्तहियात पढ़े खामोशी से बैठ के, तो आपने भी पढ़ना। फिर इसके बाद इमाम तीसरी रकत के लिए उठने के लिए कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आप क्या कहेंगे? आपने भी अल्लाहु अकबर कह के खड़े होना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें बाकी रकत आप इमाम के साथ मुकम्मल करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मगरिब की नमाज थी, ऐशा की, जो भी 3 4 रकत आपने मुकम्मल की। अब आगे आपका आखिरी तशahहुद। अब उसमें इमाम दोबारा से अत्तहियात पढ़ेंगे, तो फिर आप भी अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इमाम दरूदो सलाम पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप भी दरूदो सलाम पढ़ेंगे साथ, ठीक है। यानी इमाम जब बैठ जाएं तो आपने फिर जब आखिरी तशahहुद होगा तो सारी चीजें आपने पढ़नी जो आप पढ़ते हैं जब तक इस इमाम जो है वो सलाम नहीं फेरते। फिर उसके बाद इमाम जो है वो दुआएं मांगेंगे, जो भी उनकी दुआएं होंगी। तब आप क्या करेंगे? आप भी दुआएं मांगें, ठीक है, ताकि आपको वो भी दुआएं मिलें जो इमाम मांग रहे हैं और फिर आपकी अपनी भी दुआएं कबूल हो इंशाल्लाह। और कौन सी दुआएं मांग सकते हैं? कोई भी कुरानी मसनून दुआएं आप तशahहुद में मांग सकते हैं। इसी तरह आप देखिए इंशाल्लाह आपने जो मुसलसल उंगली हिलाना ये सुन्नत है, अत्तहियात से लेके आखिर तक उसको हिलाते रहें। फिर उसके बाद इमाम सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ठीक है। दोनों जो है वो सलाम जब आप सुन लें उसके बाद फिर आपने सलाम फेरना, ठीक है। यानी आप थोड़ा सा इंतजार करें दोनों सलामों के फेरने का। इसी तरह आप देखें कि अगर आपकी रकत कोई मिस हो गई थी तो फिर भी आपने इमाम के दोनों सलाम फेरने का इंतजार करना है। बाद लोग लेट ज्वाइन करते हैं, इमाम सलाम अभी फेरते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, उनको नमाज मुकम्मल करने दें, ठीक है। आप देखिए दुआ जितनी मर्जी मांगे, कोई वो कहते हैं, एक स्कॉलर कहते हैं स्काई इज द लिमिट। अब जितनी मर्जी दुआएं मांगे, आप देखिए हमारे मांगने में कमी होती है, अल्लाह के देने में कमी नहीं होती, है ना। अब इंशाल्लाह कुछ केस स्टडीज हम देख लेते हैं। सिस्टर आप पिछले लेक्चर सुन लीजिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। अच्छा, हाजरा दौड़ती हुई आई ताकि जमात में नमाज का कोई हिस्सा जाया ना हो और सवाब से महरूम ना हो, क्या ये ठीक है? यानी बाजमात नमाज है, दौड़ते दौड़ते आए और मतलब मेरी कोई रकत मिस ना हो जाए, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि अपनी मामूली रफ्तार से आओ पूरे इत्मीनान के साथ। फिर नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पा लो उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसे बाद में पूरा करो। क्योंकि जब कोई शख्स नमाज का इरादा करके आता है तो वो नमाज ही में होता है। कितनी अच्छी बात है ना। यानी आप निकले हैं ना घर से, गाड़ी से उतरे हैं, चाहे नमाज शुरू हो गई, आपकी वो जो नीयत है ना उसकी वजह से आपको इंशाल्लाह पूरी नमाज का सवाब मिलेगा। हारिस मस्जिद पहुंचा जब इमाम साहब सजदे में थे। उसे यकीन नहीं था कि कौन सी रकत पढ़ी जा रही है, इसलिए उसने इंतजार किया यहां तक कि इमाम तशahहुद में बैठ के और वो उनके साथ शामिल हो। मसलन जब वो आया ना तो सजदे में थे, तो उसे पता नहीं था अब मैं क्या करूं, तो क्या करना चाहिए था उसको? आप पहुंचे तो इमाम साहब सजदे में, शाबाश अल्लाह मुबारक। अगर नमाजी मस्जिद में दाखिल हो और इमाम नमाज पढ़ रहा हो तो उसके साथ शामिल हो, ख्वाह वो किसी भी हालत में, ख्वाह वो कयाम में हो, रुकू में हो, सजदे में हो या सजदे के दरमियान, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए कि ये भी पढ़ सकते हैं।
मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत ज्यादा कर्ज से पनाह मांगते थे ना, तो इसलिए वो भी याद कर लें, ये भी पढ़ लें और वो भी पढ़ लें। जी। आपने अल्लाह अकबर कहना है। इमाम अगर सजदे में है तो आप सजदे में चले जाएं, इमाम अगर रुकू में, आप रुकू में चले जाएं, आप इमाम कौमा में, आप कौमा में खड़े हो जाएं, और बाद में जो नमाज आप रकत रह जाएगी उसको मुकम्मल कर लें। ठीक है। शारे मुसफ मस्जिद पहुंचा जब इमाम साहब पहली रकत के सजदे में थे। वो जल्दी से शामिल हो गया ताकि वो रकत को पा सके और इमाम के साथ अपनी नमाज मुकम्मल कर सके। इसे ठीक किया। ये सही है या गलत? यानी पहली रकत वो पढ़ चुके थे, सजदे में थे उसके। यस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए आओ और हम सजदे की हालत में हो तो सजदा करो और उसे कुछ शुमार ना करो, और जिसने रकत को पा लिया तो उसने नमाज पा ली। ठीक है। यानी आप उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आप शामिल हो गए थे तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा। समझे आप? यानी फर्ज करेंगे आप दूसरी, मसलन पहली रकत आपसे सूरह फातिहा वगैरह सब कुछ मिस हो गया, सजदा मिल गया आपको, तो आपको अजर पूरा मिलेगा। लेकिन आपको बाद में वो एक रकत जो मिस हुई ना उसको पूरा करना होगा। ठीक है। हाशिम वुजू कर रहा था और इमाम के साथ तकबीरतुल एहराम और सूरह फातिहा से छूट गई, मगर वो रुकू में शामिल हो गया। वो अपनी नमाज कैसे पूरी करे, ये बता। वो अब क्या करे? इमाम रुकू में थे तो वो भी आके रुकू में शामिल हो गए। यस। भाई अलिफ दूसरी रकत में नमाज में शामिल हुए, वो पहली रकत कैसे पूरी करेंगे? ये आपको तरीका आता है पहली रकत कैसे पूरी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अब आप देखें आप क्या करेंगे। जैसे जब इमाम दोनों सलाम फेर दें, फिर आप खड़े हो जाएं, और आप फिर जैसे सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा, और फिर सूरह फातिहा, कुरान की कोई सूरत, और फिर उसके बाद रुकू सजदे, और फिर आखिर में आप पूरा तशहुद पढ़ेंगे और सलाम फेरेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तब वो क्या करेंगे, वो इमाम के साथ नमाज पूरी करेंगे और तस्लीम के बाद खड़े होकर चौथी रकत पढ़ेंगे। अब आप देखें कि बाज दफा ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी ना एक रकत पढ़ लेते हैं और फिर आगे शामिल हो जाते हैं। तो आप ये सोचें कि आपने इमाम के साथ शामिल हो जाना और फिर एंड में आप एक अपनी रकत कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब आप देखिए भाई अलिफ की पहली रकत इमाम की दूसरी थी और उनकी तीसरी रकत इमाम की चौथी रकत। ठीक है। क्या वो एक सलाम के बाद और दूसरे सलाम से पहले खड़े हो सकते हैं? नहीं। शाबाश, अल्लाह मुबारक। यानी दोनों सलाम जब इमाम फेर दे फिर। अब देखें बस वो कोई ना कोई नाम किसी का होता है ना, तो इसलिए हमने कहा चलो ए भी ठीक है। भाई अलिफ दूसरी रकत में नमाज में शामिल हुए, जब इमाम अपनी दूसरी और चौथी रकत में तशahhud में बैठे तो वो क्या करें? अब ये दूसरी रकत में शामिल हुए तो क्या ये तशahhud में बैठेंगे या नहीं? यस एग्जैक्टली। तो आप देखें कि आपने अपनी मिस्ड नमाज ड्यूरिंग जमात नहीं मुकम्मल करनी। बस ये असल में चीज क्लियर करना चाह रहे हैं आपको ना, क्योंकि बाज लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी एक रकत या पूरी करके फिर शामिल हो जाते हैं। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर वो रकत कोई मिस हो जाती है तो उसको मेकअप भी नहीं करते। तो वो भी जरूरी है जो आपसे मिस हो जाए। ठीक है। तो हर एक हरकत में इमाम की आपने पैरवी करनी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पा लो उसे पढ़ लो, और जो रह जाए उसे बाद में पूरा कर लो। ठीक है। अगर इमाम नमाज में कुछ वाजिब अज़कार कहना भूल जाए और आखिर में सजदा सहव करे, आप क्या करेंगे? आप तो नहीं भूले ना, इमाम भूल गए। अल्लाह मुबारक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई वाजिबात नहीं छोड़े, लेकिन हम हर स्टेप में इमाम को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए अगर आपने कुछ गलती की, फर्ज करें आप जमात में थे और आपने रुकू में सजदे की तस्बीह पढ़ ली, तो क्या आप सजदा सहव करेंगे?
नहीं। क्यों? क्योंकि इमाम जो है वो मुक्तदीयों की गलती को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप अगर बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई वाजिब मिस हो जाता है तो आप सजदा सहव नहीं करेंगे। ठीक है? तब आप देखें ये बाजमात नमाज का फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म, अमल और रिस्क और वक्त, फैमिली और माल में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। हमें ज्वाइन करने के लिए अल्लाह ताला आप सबके वक्त में बरकत दे, हमारे रोजे कबूल फरमाए, और वाकई हमें अपनी नमाजों को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुछ लोग पूछ रहे थे क़यामुल लैल प्रोग्राम का, तो इंशाल्लाह कल रात से हम अपनी क़यामुल लैल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उर्दू इंग्लिश में साइमल्टेनियसली होगा, तो आप इसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 11:30 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक ये हमारा डेली 5 नाइट्स का प्रोग्राम है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अलहुदा का उम्रा और इल्म टूर ज्वाइन करना चाहते हैं अलहुदा ऑनलाइन स्टाफ के साथ, टीचर्स के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर हम सितंबर 10 से 18 उम्रा ग्रुप लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी सिस्टर सबात आपको लिंक भी दे देती है, वरना ये वेबसाइट है hajj.alhudaonline.org। इस पे आप जाइए और इसमें आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन, उसमें एक इंटरेस्ट फॉर्म है, उसको आप सबमिट कर दें, फिर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इसी तरह आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि हमारे अलहुदा के बहुत सारे प्रोग्राम्स लोगों को बेनिफिट करने के लिए होते हैं, अवामुन नास के लिए, कि जो लोग नहीं रजिस्टर करना चाहते वो भी आएं और फायदा उठाएं, जैसे आप सब लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दुआओं की क्लास की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई फीस नहीं थी। सिर्फ ये था कि सबको इल्म जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया उन तक भी पहुंचाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें और आप भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आप कुछ भी जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप करें। जैसे अभी मैं उस दिन स्टूडेंट्स को बता रही थी कि मैं अलहुदा ऑनलाइन को इसलिए डोनेशन देती हूँ क्योंकि ये ग्लोबल सदका जारी है। आप देखें ना, इस वक्त आप सब ने माशाल्लाह हमें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से ज्वाइन किया है ना। तो अब ये कि जब क़यामत के दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारी नेकियों का अजर देंगे, तो हर उस मुल्क में हमारा हिस्सा होगा जहाँ हम फिजिकली नहीं पहुंच सके, लेकिन हमने अपने सदके के जरिए अपना हिस्सा डाल दिया। तो जो भी आप में से अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्य खैर में शामिल होना चाहिए, और आप देखें अल्लाह से दुआ भी मांगे जब भी सदका करें कि या अल्लाह मेरे सदकात कबूल फरमा, और मेरे सदकात को क़यामत के दिन मेरा साया बना दे इंशाल्लाह। क्योंकि इंसान अपनी सदकात के साए में होगा ना। चलें, और दूसरा ये कि अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, इंशाल्लाह जो भी हमारी क्लासेस होते हैं, जो हमारे सेशंस होंगे, उसके रिमाइंडर्स हम अपने व्हाट्सएप चैनल में भी पोस्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी। तो आप जैसे हमारा, अगर आप इस वक्त लैपटॉप पे हैं तो आप अपने फ़ोन से इनको स्कैन कर सकते हैं, और अगर आप फ़ोन पे सुन रहे हैं तो ये सिस्टर सबात ने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लिंक्स दे दिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। इसी तरह आप देखें, ना सिर्फ हम क्लास नोटिफिकेशन शेयर करते हैं आपसे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज हम मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं, यानी ऑथेंटिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। जैसे अगर आपका दिल करता है कि आप दूसरों के साथ अच्छी बातों को शेयर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल इमेजेस होते हैं हमारी अहदीस के और दुआओं के, जो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर भी दीन का शौक पैदा हो और वो भी अल्लाह ताला के करीब हो। ठीक है? चलें ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अब्सुत अलैना मिन बरकातिका व रहमतिका व फदलिका व रिज़्किक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल क़यामुल लैल में मुलाकात होगी। आज हमारी दुआओं का आखिरी सेशन था।